लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात होगी। लखनऊ में मुख्तार के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन बने गरीबों के आशियाने की, माफिया परिवार गरीबों को उपहार। इसके साथ ही आपको बताएंगे बिहार में ओवैसी की राजनीति क्या यूपी चुनाव में अखिलेश के लिए चुनौती हो सकती है। और इसके बाद ही आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में सीएम योगी के धुआंधार प्रचार की, बिहार में योगी की हुंकार, विपक्ष पर प्रहार। इसके बाद बात करेंगे बाबा बागेश्वर की 7 नवंबर से शुरू होने वाली पदयात्रा की, जिसके लिए उन्होंने उत्तराखंड में पूजा के बाद सनातन संकल्प भी लिया है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग कुछ ही घंटों के बाद शुरू हो जाएगी। पहले चरण में 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले दूसरे चरण के लिए प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सासाराम और गयाजी में हुंकार भरी। बिहार की रैली में सीएम योगी ने मुख्तार अंसारी का भी जिक्र किया है। सीएम ने कहा है, जिस माफिया ने पूर्वांचल और बिहार में अति मचा रखी थी, आज उससे मुक्त कराई जमीन पर गरीबों को आशियाने देकर आया। पहले चरण के वोटिंग के साथ ही बिहार में अब दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। दूसरे चरण के प्रचार के लिए सासाराम पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली में जन सैलाब उमड़ा। कांग्रेस और आरजेडी पर वार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामद्रोही कभी राम राज्य नहीं ला सकता, वो हमेशा जंगल राज्य ही लाएगा, माफियाओं को शरण देगा। कांग्रेस या आरजेडी के लोग, इनका पार्टनर यूपी में समाजवादी पार्टी क्या करती थी, क्या करते थे ये लोग। कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोक दिया था और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लौलुहान किया था। हम तब भी बोलते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और डबल इंजन की सरकार एनडीए की यूपी में आई, राम मंदिर बनने से किसी ने रोक दिया क्या? कोई रोक पाया क्या? अयोध्या में राम मंदिर बन गया और सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी बन रहा है। बिहार की रैली में सीएम योगी ने मुख्तार अंसारी का भी जिक्र किया। सीएम ने कहा कि जिस माफिया ने पूर्वांचल और बिहार में अति मचा रखी थी, आज उससे मुक्त कराई जमीन पर गरीबों को आशियाना देकर आया हूं। एक माफिया जो बिहार को भी त्रस्त किया हुआ था, पूरा वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़ और लखनऊ तक जिसका आतंक फैलता था, आरजेडी और सपा का वह शागिर्द था। उसने लखनऊ में डीजीपी आवास के सामने बड़ा महल नुमा आवास बना करके सरकारी जमीन और गरीबों की जमीन पर कब्जा किया था। जब डबल इंजन की हमारी सरकार यूपी के अंदर बनी, मैंने पूछा, भाई ये किसने सरकारी जमीन पे कब्जा किया है? लोग उस माफिया का नाम लेने से भी डरते थे। मैंने कहा चिंता मत करो, और बहनों और भाइयों, हमने जमीन कब्जा मुक्त कराई, उसकी हवेली को धराशायी करवाया और फिर वहां पर गरीबों के आवास बनाए और आज उन गरीबों को आवास उपलब्ध करवाने का काम मैंने प्रातःकालीन सत्र में किया। दूसरे चरण के प्रचार के लिए सीएम योगी ने बिहार के 2 जिलों का दौरा किया। सासाराम के साथ गयाजी पहुंचकर लोगों से एनडीए को जिताने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। योगी सरकार माफियाओं पर शिकंजा कसकर उनके कब्जे वाली जमीनों को मुक्त कराकर गरीबों के लिए घर बना रखी है और लखनऊ में मुख्तार के कब्जे से मुक्त जमीन पर बने फ्लैट्स की चाबी सीएम योगी ने लोगों को सौंपी है। एलडीए ने सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत इन ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का निर्माण कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया को शह देने वालों को कड़ा संदेश भी दिया। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मुख्तार अंसारी के कब्जे से मुक्त कराई गई प्राइम लोकेशन की जमीन पर बने फ्लैटों का उद्घाटन किया और 72 गरीब परिवारों को इसकी चाबी सौंपी। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने सिर्फ गरीबों को फ्लैट की चाबी ही नहीं सौंपी, बल्कि माफियाओं को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि जो माफिया किसी गरीब या सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा, उसका यही हाल होगा। आज का ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया, तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है, और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले माफिया और पेशेवर अपराधी छाती ठोककर सरकारों को झुकाते थे। पूरे प्रदेश में हर जगह ये माफिया हावी थे, लेकिन अब यूपी में कानून व्यवस्था का मॉडल बदल गया है। अब ये माफिया जिस भाषा में समझते हैं, उन्हें इसी भाषा में समझाया जाता है। ये वही माफिया हैं जो माफिया भारत के संविधान का अपमान करते थे, कानून की ध्वजियां उड़ाते थे। इनके लिए अधिकारी का कोई मतलब नहीं, इनके लिए अपराध मायने रखता था, और अपने अपराध से छाती ठोक करके ये उस समय की सरकारों को झुकाया करते थे। और उस समय के सत्ताधारी दल भी इनके सामने नतमस्तक होकर के घुटना टेकने के लिए इन अपराधियों के सामने किस प्रकार से गिड़गिड़ाया करते थे, आपने देखा होगा। सीएम योगी ने माफियाओं को शह देने वाले को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए संदेश है जो माफिया को शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र में जाकर फातिहा पढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश में ये नहीं कर पाएंगे। कि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आशियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। दरअसल एलडीए ने माफिया मुख्तार अंसारी की खाली करवाई जमीन पर 72 फ्लैट बनवाए हैं, जिसकी चाबी लोगों को सौंपी गई। इससे पहले भी अतीक और कई माफियाओं के कब्जे वाली जमीन पर गरीबों के लिए सरकार ने आशियाने बनाए हैं, जो योगी सरकार का बेहतर मॉडल माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जिस माफिया मुख्तार के कब्जे से जमीन को मुक्त करवाकर आज गरीबों के लिए आशियाने बनाए गए हैं, उस मुख्तार के आतंक की कहानी पूर्व डीजीपी बृजलाल ने बताई। कैसे मुख्तार ने मशीन गन के जरिए यूपी में दहशत फैलाई, और जब स्पेशल टास्क फोर्स ने उस पर कार्रवाई की तो उस समय की मुलायम सरकार ने अधिकारी शैलेंद्र सिंह पर दबाव बनाया और शैलेंद्र सिंह को इस्तीफा तक देना पड़ गया था। देखिए। एक समय था जब माफिया मुख्तार की तूती पूरे पूर्वांचल में बोला करती थी। 2004 में तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की दुश्मनी मुख्तार से थी। बताया जाता है कि मुख्तार कृष्णानंद राय की हत्या करना चाहता था, लेकिन उनके पास बुलेट प्रूफ एसयूवी थी। सामान्य हथियारों से उस कार को भेदना मुश्किल था, इसलिए मुख्तार एक शक्तिशाली लाइट मशीन गन LMG खरीदना चाहता था। सबको मालूम हुआ कि लाइट मशीन गन लाई गई है वहां, और मुख्तार
अंसारी ने कृष्णानंद राय जी की हत्या की और वो लाया था एक बाबूलाल यादव, कांस्टेबल था, फौज में था कश्मीर से। उसका मामा जो था मुन्नर यादव, जो उस माफिया का गनर रह चुका था। लाइट मशीन गन आधा किलोमीटर रेंज होती है, 550 राउंड पर मिनट फायर करती है। हमारे यंग डीएसपी थे शैलेंद्र प्रताप सिंह, बनारस में तैनात थे। उन्होंने वो लाइट मशीन गन को कारतूसों सहित पकड़ लिया और उस समय पोटा का मुकदमा कायम हुआ। नवंबर 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या में AK-47 का इस्तेमाल किया गया और करीब 500 राउंड फायरिंग हुई। पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल की माने तो उस समय शैलेंद्र सिंह STF वाराणसी यूनिट के प्रभारी डिप्टी एसपी थे। उन्हें मुख्तार अंसारी की गतिविधियों पर नजर रखने का काम सौंपा गया था। जब शैलेंद्र सिंह ने कार्रवाई की तो आरोप है कि तत्कालीन मुलायम सरकार ने मुख्तार का नाम हटाने के लिए दबाव बनाया। जब शैलेंद्र सिंह नहीं माने तो वाराणसी जोन के तमाम बड़े अधिकारियों का रातों रात तबादला कर दिया गया और शैलेंद्र सिंह को भी 15 दिनों के अंदर ही अपने पद से इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। और पोटा का मुकदमा उस माफिया पर जनवरी 2005 में कायम हुआ था। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं कि वो डीएसपी के वो सीनियर अफसर मुझसे भी थे और इतना उसको डांटा गया कि जैसे उसने कोई गोहत्या कर दी हो, और इतना प्रताड़ित हुआ कि 10 फरवरी 2005 को शैलेंद्र सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद उसने जो प्लान किया, जेल में चला गया और अपना ट्रांसफर करा लिया फतेहगढ़ जेल। और वहां जेल में जाकर के प्लानिंग हुई। सबको मालूम था उसके घर, उसको फाटक कहते हैं, उसमें साबुद्दीन, सिराज, मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा, ये जितने बड़े माफिया थे इकट्ठा थे। एसपी को जानकारी हुई, लेकिन एसपी कैसे रेड करें, ये हालत था जो एक थानेदार कर सकता है, सिपाही कर सकता है। डीआईजी को बताया गया, सपा सरकार थी, फिर आईजी को बताया गया, फिर डीजी को बताया गया, फिर एक आईजी रैंक के अफसर जो टॉप की कुर्सी पर थे वहां बताया गया। उन्होंने कहा मेरे भाई को बता दो। जब वहां गए तो उसने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। और कृष्णानंद राय 28 नवंबर 2005 को मार दिए गए। 600 गोलियां चली थी, कृष्णानंद राय को 67 गोली लगी थी। पूर्व डीजीपी की माने तो शैलेंद्र सिंह ने इस मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ सख्त पोटा कानून के तहत मामला दर्ज करने की सिफारिश की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये इसको जेल जाना होगा। कार्यों प्रेशर बनाया, जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र। अब योगी राज में माफिया का खात्मा हो चुका है और उसके साम्राज्य ध्वस्त हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाराणसी में देव दीपावली के मौके पर घाटों पर करीब 25 लाख दिए जलाए गए। दीपों से सभी घाट जगमगा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग देव दीपावली में शामिल होने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काशी में मौजूद हैं और दशाश्वमेध घाट पर भव्य गंगा आरती की तैयारी की गई है। लेजर लाइट और ग्रीन क्रैकर्स का भी शो हो रहा है। और इस वक्त आप मुख्यमंत्री को देख रहे हैं, वो काशी के दौरे पर हैं और देव दीपावली पर उन्होंने भी भव्य गंगा आरती की है और अब वो लेज़र एंड लाइट शो देखते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसको देखने के लिए हज़ारों लाखों की तादाद में लोग काशी पहुंचते हैं। और देव दीपावली के अवसर पर 80 घाट हो चाहे दशाश्वमेध घाट हो, हर घाट को दीपों से जगमग किया गया है। लगभग 25 लाख दिए जलाए गए हैं इस बार और ये खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेज़र एंड लाइट शो देखते हुए नज़र आ रहे हैं।
तो दिवाली के 15 दिन बाद देव दीपावली मनाई जाती है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भव्य दिव्य अलौकिक तस्वीरें। और कहा जाता है कि आज देवों की दिवाली होती है, देव धरती पर उतरते हैं और दिवाली मनाते हैं और महादेव की आरती करते हैं। तो शिव की नगरी वाराणसी से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं और दूर दूर से लोग पहुंचते हैं इस दिवाली को देखने के लिए, साक्षी बनने के लिए। और इस मौके पर लेज़र शो का भी आयोजन किया गया है और 25 लाख दिए जलाए गए हैं। आप भी न्यूज़ 18 के माध्यम से इसका आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि हज़ार नहीं लाखों की संख्या में काशी पहुंचे हुए हैं लोग इस बार देव दीपावली को अपने आंखों से देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही अद्भुत और अलौकिक ये नज़ारा होता है। खुद अपनी आंखों से देखना, वहाँ पर जो भी लोग मौजूद होते हैं मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देख रहे हैं इस लेज़र एंड लाइट शो को। आप भी देखिए, काफ़ी ज़्यादा ये अद्भुत नज़ारा है। तो गंगा आरती भी आज की बेहद खास रही और हर एक घाट को दिए से सजाया गया था। और आज की देव दीपावली महिलाओं के नाम रही, क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन की थीम थी आज देव दीपावली की और महिलाओं ने विश्व कप जीता, उसकी भी झलक आज देव दीपावली में देखने को मिली। कई जगह पर रंगोलियां बनाई गई थी जिसमें महिला क्रिकेटर्स की छवि उकेरी गई। और ये तस्वीर आप देखिए, ये लेज़र शो की तस्वीरें हैं और ये आपको घाट नज़र आएंगे। हर एक घाट पर आज विशेष साज सज्जा की गई है, दशाश्वमेध घाट हो या फिर 80 घाट हो। इसके अलावा हर घाट पर दिए जलाए गए हैं, 25 लाख से ज़्यादा दिए आज जलाए गए और रात भर बनारस की ये घाट जगमगाएंगे और लोग इसको देखना चाहते हैं। इसलिए न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से भी लोग आज बनारस पहुंचते हैं और इस मौके पर प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि जो लोग पहुंच रहे हैं वाराणसी उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। तो उपेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। उपेंद्र, हमने देखा लेजर एंड लाइट शो देखते हुए मुख्यमंत्री को, अब वहां पर क्रैकर शो शायद हो रहा होगा। बहुत ही अद्भुत और अलौकिक नज़ारा है, हर कोई काफ़ी वहां पर मंत्रमुग्ध हो जाता है और ये देखने में काफ़ी रोचक लग रहा होगा। आप भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपको भी बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि टीवी पर देखना और वहाँ मौजूद होकर देखने में भी काफ़ी अंतर है। बिल्कुल, देखिए ये सीएम योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जो पहली देव दीपावली हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री ने ही ये क्रैकर शो का आयोजन कराया। उसके बाद लगातार हर वर्षों से क्रैकर शो हो रहा है और इसको देखने के लिए काशी में देश दुनिया से जो श्रद्धालु हैं, टूरिस्ट हैं, वो पहुंचते हैं। और जिस वक्त अब ये क्रैकर शो हो रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ गंगा में मौजूद है। विश्वनाथ धाम के सामने सीएम योगी का क्रूज खड़ा हुआ है, उसी क्रूज पर खड़े होकर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त ये क्रैकर शो, शानदार आतिशबाजी देख रहे हैं। करीब 15 मिनट का ये शो होता है जो आसमान में सतरंगी छटा बिखेर देता है, यानी कि जो दिव्य भव्य काशी है, देव दीपावली पर जो दिव्य भव्य काशी की तस्वीर है वो और भी अलौकिक, और भी सुंदर, और भी मनोहर हो जाती है। और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद उसको देख रहे हैं और इसके साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के आसपास जितनी भी नाव हैं, बजड़े हैं, वो भी इस वक्त ठहर गए हैं और वो सभी ये क्रैकर शो देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस क्रैकर शो को देख रहे हैं जो क्रैकर शो हो रहा है। और ये पर्यटन विभाग की, टूरिस्ट विभाग की ओर से हर साल गंगा पार रेती पे क्रैकर शो का आयोजन होता है। करीब 15 मिनट की ये आतिशबाजी होती है, ग्रीन क्रैकर शो, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता है और आनंद कई गुना होता है। तो वो तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त देखते हुए काशी के आसमान, पहले काशी के घाट सतरंगी थे, काशी के घाट जगमग थे और अब काशी का आसमान भी सतरंगी हो गया है इस क्रैकर शो के जरिए, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। और बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कार्ययोजना पहले ही रखी थी कि देव दीपावली है, उसकी जो छटा है, उसकी जो अलौकिकता है, उसकी जो ऐतिहासिकता है, उसकी जो पौराणिकता है, वो बनी रहे, लेकिन इसके साथ नए रंग भी जुड़े जो इसको और भी भव्य बनाए। उसी नए रंग जोड़ने की कवायद में
ये क्रैकर शो आयोजित होता है जो बहुत ही शानदार है और गंगा में इस वक्त सारा ट्रैफिक रुका हुआ है। सभी लोग ये क्रैकर शो देख रहे हैं। ये अंतिम शो है। इसके बाद एक तरीके से जो देव दीपावली है उसका समापन हो जाता है। तो लेजर शो के साथ शुरू हुई गंगा आरती के बाद अब ये क्रैकर शो है जो सबसे अंतिम आयोजन है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त इसको देख रहे हैं। उनके साथ उनकी कैबिनेट के सहयोगी मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, विधायक हैं और सभी लोग हैं जिनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त काशी के सतरंगी आसमान को देख रहे हैं। और अमूमन जो वाराणसी के घाट हैं वो वैसे भी रात पर वहां पर रौनक रहती है, लेकिन जो आज की तस्वीरें हैं वो अपने आप में बेहद खास है। तो उपेंद्र, आज रात भर कुछ ऐसी ही तस्वीरें यहाँ पर रहने वाली हैं और जो दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं वो हो सकता है कि सारा समय अपना घाटों पर ही आज बिताएं। बहुत सारे लोग हैं जो देर रात तक नौका विहार करेंगे और ये कोशिश रहती है कि हर कोई काशी के इस अलौकिक अद्भुत दृश्य को अपनी यादों में, अपने कैमरे में, अपने मोबाइल में कैद कर सके। और इसलिए बड़ी संख्या में जो नाव हैं वो रात करीब 11-12 बजे तक बुक है। हालांकि ये अगर देव दीपावली के आयोजन की बात करें तो आयोजन की कड़ी में सबसे अंतिम आयोजन है जो क्रैकर शो इस वक्त मुख्यमंत्री देख रहे हैं। उसके बाद सामान्य तौर पर गंगा में ट्रैफिक भी कम होगा और लोग जो है गंगा विहार करेंगे, गंगा के जरिए घाटों को देखेंगे। घाटों में जो देव दीपावली की छटा है, जो अलौकिक दृश्य है उसको देखेंगे। बिल्कुल। और ये लगभग कितनी देर का लाइट एंड साउंड शो होता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें। ठीक है उपेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं ये और बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरी काशी नगरी को जगमग तरीके से सजाया गया। 25 लाख के लगभग यहाँ पर दिए जलाए गए। मुख्यमंत्री ने लेजर एंड लाइट शो देखा और अब क्रैकर शो चल रहा है दूसरे घाट पर। वहाँ पर भी लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और वो भी देखने में काफ़ी दिलचस्प लग रहा है।